हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जिससे अभी तक हमने देखा था कि क्या होता है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कार्टेशियन फॉर्म में। आज पढ़ते हैं इन पोलर फॉर्म में। पहले देखो आखिर क्या होता है बेसिकली पोलर फॉर्म, ठीक है ना। पहले वो समझते हैं, मैं ज़्यादा नहीं 5 मिनट तक और बताएंगे, फिर आएंगे अपने टॉपिक पर। पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? पता है अभी तक खैर मतलब आ गया यहाँ पे सेमेस्टर वाइज ना। जब था ना ईयर वाइज, तो सबसे पहला टॉपिक यही था ज्योमेट्री में, लेकिन इस बार तो है नहीं वाला, हट गया वाला। इसलिए भी थोड़ा सा बताना पड़ रहा है वाला, ठीक है ना। पोलर कोऑर्डिनेट देखो, बहुत हल्का है वाला, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। मतलब एक पूरा एक चैप्टर था ये वाला, पोलर कोऑर्डिनेट वाला पढ़ना था, मतलब पूरा, मतलब एक यूनिट ही था, ये था पहला यूनिट था ये वाला पोलर कोऑर्डिनेट वाला ईयर वाइज वाला में। लेकिन अभी हट गया वाला, तब इसमें है नहीं। देखो क्या होता है। हाँ, मान लो कोई अगर एक्स वाई प्लेन हो, ओके, ठीक है, ये वाला। मान लो कहीं यहाँ कुछ पॉइंट हो, अगर पॉइंट हो, ठीक है ना। अभी तक हम लोग पॉइंट को करने के लिए लोकेट क्या कर देते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। देखते थे कि आखिर ए वाला पॉइंट को अगर करना है लोकेट ना इस प्लेन में या फिर स्पेस में, तो क्या करते थे। यहाँ से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, और फिर देखो ये वाला कि ये दूरी कितना है, ये दूरी कितना है। मान लो ये वाला एक्स दूरी है, ये वाला तो बोलते थे पहला कोऑर्डिनेट एक्स। अब फिर देखो यहाँ पे ये वाला वाई एक्सिस पे इसको ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, और फिर देखो आखिर ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी। मान लो अगर वाई है ना, फिर मुझे इसको कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई है। ये मेरा किस फॉर्म में है, कार्टेशियन में है। कार्टेशियन में, ठीक है ना, कार्टेशियन में है, इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। ये सोचो इसी पॉइंट को ना हम लोग कर सकते हैं लोकेट एक और मेथड से। पता है कैसे? देखो, करना कुछ नहीं है, बस ओरिजिन से ना इसको मिलाओ ऐसे। क्या करो, इसको ऐसे मिलाओ, इसको ओरिजिन से ऐसे लाइन से। सोचो ना, मतलब एक ही पॉइंट को ना, मतलब हम लोग करेंगे लोकेट किसी और मेथड से। इसको ऐसे मिलाएं, ठीक है ना, इसको यहाँ पे, चलो ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे मिलाया यहाँ पे। अब देखो, अब देखो यहाँ पे, और ए वाला मान लो, ए वाला दूरी यहाँ पे अगर आर है, कितना आर है, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक। इसको नापेंगे ना, मान लो ये वाला आर है, कितना ये वाला आर है, ये वाला डिस्टेंस आर है, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक, ठीक है ना। ये कैसे बन रहा है पहले इसको सही से लिखने के लिए बनता नहीं है पेन पेंसिल से। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सही से बनाते हैं। मान लो ये मेरा दूरी यहाँ पे आर है, ठीक है, और मान लो ये मेरा एंगल बना रहा है थीटा, कितना, थीटा, और इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा, थीटा। इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, आर और कोमा थीटा। मतलब ये वाला करेगा रोकेट यूनिक पॉइंट को। मान लो अगर मैं बोलूँ कि 5 यूनिट, मतलब ये वाला 5 दूरी पे बना रहा है 30 डिग्री, तुम कैसे करोगे? पहले यहाँ से बनाओगे, पहले 30 डिग्री यहाँ से बनाओगे, 30 डिग्री ये वाला, फिर देखोगे कि अच्छा ना अपना है 5 यूनिट, यानी कि मान लो कि यहाँ यहाँ आ रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट। फिर कहेंगे मान लो कोई अगर पॉइंट है जो कि यहाँ पे √7 है और बना रहा है 37 डिग्री, तुम कैसे बनाओगे फिर वो? पहले बनाओगे यहाँ पे 37 डिग्री ऐसे, ठीक है ना। और फिर देखोगे √7 मानो कि यहाँ पे आ रहा है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। यानी कि ये वाला जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरे ये भी कर रहा है, यूनिक पॉइंट को कर रहा है डिफरेंट ये वाला, ठीक है ना, कोई भी प्लेन में वाला। इसको क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म में। क्या, पोलर फॉर्म में। और इसको बोलते हैं क्या, कार्टेशियन फॉर्म में। क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, ठीक है। अब देखो कैसे चीज़ें को लिंक करते हैं यहाँ से ना। देखो ये मेरा कितना है, एक्स है, तो मेरा फिर ये वाला कितना आएगा पोलर फॉर्म में, ये दूरी कितना आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितना आएगा ये वाला। अगर ये वाला आर हो तो ये वाला कितना आएगा, आर कॉस थीटा, क्योंकि जिधर एंगल उधर होता है कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा। और ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाला आर साइन थीटा, यानी कि आर साइन थीटा। यानी कि कितना है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आ गया ना, और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। यानी कि इससे तुम क्या समझ रहे हो कि अगर कोई भी मतलब इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है,
उसको अगर हम लोग करेंगे रिप्लेस एक्स को आर कॉस थीटा से, वाई को आर साइन थीटा से, तो मेरा जो आएगा ना इक्वेशन वो आएगा पोलर फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है ना, बनेगा पोलर फॉर्म में। यानी कोई मान लो कोई अगर इक्वेशन हो एक्स वाई सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, मतलब इसको यहाँ पर कर दो रिप्लेस एक्स को आर कॉस थीटा से और इसको कर दो आर साइन थीटा से, सी को सी छोड़ दो, तो ये वाला किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। और ये वाला किस फॉर्म में आ गया, पोलर फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, पोलर फॉर्म में आ गया। या फिर इसको लिखते हैं एफ ऑफ सिंपल आर थीटा, ठीक है ना, आर थीटा, इसको आर थीटा पोलर फॉर्म में। शायद मैं भी मतलब ये वाला तुम लोग साथ पढ़ना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, अगला सेमेस्टर में। लेकिन जब हम लोग पढ़े थे ना फर्स्ट ईयर में ज्योमेट्री वगैरह में, सब मतलब था पहला यूनिट में ये वाला था पूरा, पहला सबसे पहले यही पढ़ना था, लेकिन अभी हट गया वाला सिलेबस से। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग करेंगे रिप्लेस एक्स को आर कॉस थीटा से और वाई को आर साइन थीटा से, तो मेरा आएगा मतलब आएगा बेसिकली पोलर फॉर्म में। ठीक है ना, पोलर फॉर्म में। और क्या होता है पोलर फॉर्म, बस एक पॉइंट को ना, मतलब हम लोग करते हैं प्रेजेंट अलग मेथड से, बोला है अलग मेथड से। ठीक है, अलग कैसे करते हो वो भी बता दिए। बाकी जब डिटेल पढ़ेंगे ना अगर अगले सेमेस्टर में, या फिर जब भी मतलब सिलेबस में हो, तो वहाँ से अच्छे से बताएंगे। ठीक है ना, अच्छे से बताएंगे क्या होता है कैसे होता है। इस पर लिखो। अब आते हैं अपना मेन टॉपिक पे, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रायंगल इन पोलर फॉर्म। यानी कि जो भी कर्व देगा ना, उसमें आर और थीटा होगा, उसमें आर और थीटा होगा। ठीक है ना, उसमें एक्स वाई नहीं होगा, उसमें आर और थीटा होगा। तो अपना टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इन TRAJECTORIES इन पोलर कोऑर्डिनेट, इन पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व बी। इसमें क्या क्या होगा जनरल में, एफ ऑफ आर थीटा और सी। ठीक है ना, आर थीटा और सी जो पूरी बता दिए वाला। लेट द इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व बी एफ ऑफ आर थीटा सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर सी इज ए पैरामीटर, वेयर सी इज ए पैरामीटर। जैसे वहाँ पे कैसे लिखते हैं कार्टेशियन में, एफ ऑफ एक्स वाई कोमा सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे आ रहा है एक्स कोमा वाई, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू जीरो क्योंकि लिखना हो। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आ रहा है आर थीटा, यानी कि एफ ऑफ आर थीटा और सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, इन पोलर फॉर्म में। और यहाँ पे लिखे हैं लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व, सॉरी गिवन फैमिली ऑफ कर्व विद दिस। इसमें लिखो पहला क्या करना है, अब डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट द गिवन। बस जैसे वहाँ के इतने इसमें भी वैसे ही करना है। बस यहाँ पे क्या बात आएगा ना, बस यहाँ पे करना है रिप्लेस इसको इससे, बस। ठीक है, बाकी सब काम वही जो वहाँ करे तो इसमें वही से करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट द गिवन इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, एक मिनट, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा एंड एलिमिनेट ये मेरा मेथड है कैसे उसको सोल्व करेंगे। एंड एलिमिनेट द कांस्टेंट पैरामीटर
टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। सिंपल सी बात है, जो कर्व दिया रहा है हमें उसको करना है थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, फिर सी को हटाना है, जैसे वहाँ करते थे। सेकेंड में क्या करना है, इन द, लिखो सेकेंड में, इन द ऑब्टेन्ड डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्लेस डी आर बाई डी थीटा बाई माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बटा में डी आर, ठीक है ना, डी आर। दिस गिव्स द this gives the differential equation of the gives the differential equation of the required family of orthogonal ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कर लेना है लास्ट में, थर्ड स्टेप, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप टू, इन स्टेप टू, देन द जनरल सॉल्यूशन, क्या लिखें, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप टू, देन द जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट जनरल सॉल्यूशन represents the required orthogonal ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना, ट्रेजेक्ट्री। पता है कभी कभी इसमें क्या होगा ना, जब करोगे ना, अगर डिफरेंशिएट थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए हम लोग करते हैं इसको लॉग लेकर डिफरेंशिएट। तो अभी लिख लो नोट में, नोट वाइल डिफरेंशिएटिंग द गिवन equation we shall generally take logarithm and then differentiate then DIFFERENTIAT। सिंपल सी बात है, अगर तुम क्या बोलते बिना लॉग लिए हुए भी अगर तुम कर दे रहे हो डिफरेंशिएट तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना, तो थोड़ा लेंदी होगा ये वाला बिना लॉग लिए हुए, तो वहाँ पर लॉग लेकर थोड़ा मतलब काम आसान पड़ जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा काम वाला आसान पड़ जाता है, बस इसलिए इसमें लॉग लेते हैं। बाकी अगर तुम जैसे भी कंफर्टेबल फील करो अपने आप में बिना लॉग लिए हुए भी या फिर लॉग लेकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बता रहा हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस ना, मैं मतलब लॉग आज तक कभी लिखा ही नहीं हूँ सोल्व करते वक्त, मैं ऐसे सोल्व कर देता हूँ। लेकिन कई लोग मतलब लॉग लेकर बनाते हैं, कई लोग बिना लॉग के बनाते हैं बोला, तो तुम जैसे कंफर्टेबल फील करो वैसे बना सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन, तो लिखो पहला क्वेश्चन। टाइम कितना हो गया, फिर लैपटॉप हैंग करने लगेगा, 15 मिनट।
चलो इसमें करते हैं 2 क्वेश्चन, फिर करें क्वेश्चन अगले वीडियो में। क्वेश्चन लिखो, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ आर इज इक्वल टू दिया है ए के पावर थीटा, ए के पावर थीटा। लिखो इसका सॉल्यूशन, गिवन फैमिली ऑफ कर्व, गिवन फैमिली ऑफ कर्व आर इज इक्वल टू ए के पावर थीटा और एल आर इज इक्वल टू थीटा एल एन ए, थीटा एल एन आ जाएगा ना। इसको बोलते पहला, अब करो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी हैव क्या आ जाएगा, वी हैव 1/r डी बटा में डी थीटा इज इक्वल टू एल एन ए, एल एन ए। वैसे एक हटाना है तो कैसे हटेगा ये वाला, 1 से निकालो एल एन पुट कर दो 2 में, इसको बोल दो 2 और फॉर्म वन कितना है, एल एन इज इक्वल टू एल एन आर बटा में थीटा, ठीक है थीटा, और पुटिंग इन 2 वी हैव क्या आ जाएगा, वी हैव क्या आ जाएगा 1/r डी आर बाई डी थीटा और इज इक्वल टू एल एन आर बटा में थीटा। इसको सोल्व करना है। नहीं, मेरा ए वाला पता है किसका है, ओ डी, जो कर्व दिया है उसका ओ डी आया है। अब फोर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी रिप्लेस डी आर बाई, एक मिनट, रिप्लेस डी आर बाई डी थीटा बाई माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बटा में डी आर, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, देन वी हैव क्या आ जाएगा, देन वी हैव 1/r में और माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बटा में डी आर और इज इक्वल टू, ये तो ऐसे रह जाएगा 10 बटा में थीटा, व्यास खा जाएगा, और माइनस आर डी थीटा बटा में डी आर इज इक्वल टू एल एन आर बटा में थीटा, या फिर और यहाँ से क्या आएगा माइनस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एल एन आर बटा में आर और डी आर, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या आ जाएगा, वी गेट यहाँ से माइनस थीटा तो ऐसे रहेगा और एल एन आर बटा में आर डी आर, यहाँ से क्या आएगा थीटा स्क्वायर बटा में 2, इसका क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, कैसे ये होगा, अच्छा इसको अगर टी माना ना एल एन आर को अगर, तो फिर मैं देखो यहाँ पे देखो लेट दिस इज इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाई 1/r में आर डी आर इज इक्वल टू डी टी, हो गया ना। फिर इंटीग्रेट क्या आएगा इक्वल टू टी और डी टी, बस हो गया सोल्व। और यहाँ से देखो और माइनस थीटा स्क्वायर बटा में 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर बटा में 2 और प्लस यहाँ से बोल दो कांस्टेंट सी, या फिर और माइनस थीटा स्क्वायर बटा में 2 इज इक्वल टू टी कितना है एल एन आर का होल स्क्वायर और बटा में 2 और प्लस सी, या फिर और यहाँ से कितना आएगा एल एन स्क्वायर बटा में 2 और प्लस थीटा स्क्वायर बटा में 2 और प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर और एल एन स्क्वायर और प्लस थीटा स्क्वायर प्लस 2 सी यानी के बोल दो इज इक्वल टू 0, वेयर के इज इक्वल टू 2 सी, ठीक है ना। ये मेरा कोई कर्व आ गया, ठीक है। अब लिखो इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
फाइंड द टाइम कितना हो गया, 20 मिनट। चलो इस पर एक और क्वेश्चन करते फिर करते हैं अगले क्वेश्चन में। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स कौन सा दिया है, आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है ना, ए साइन थीटा। लिखो सॉल्यूशन, गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज आर इज इक्वल टू ए साइन, इसको बोलते क्वेश्चन नंबर पहला। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी हैव, क्या आ जाएगा, वी हैव डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, इसका कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा। इसको बोल दो सेकेंड। अब ए को हटाना है ना, तो ए को निकालो फर्स्ट में, टू में पुट कर दो। तो पुटिंग ए इज इक्वल टू पुटिंग, मेरे यहाँ से क्या आएगा, ए पहला नंबर से ए इज इक्वल टू आर बटा में साइन थीटा, पुटिंग दिस इन टू वी हैव, क्या आ जाएगा, वी हैव डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर बटा में साइन थीटा और इंटू कोस थीटा, ठीक है ना, कोस थीटा। या फिर और डी आर बटा में डी थीटा इज इक्वल टू आर कोट थीटा, ठीक है ना, कोट थीटा। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इट्स ऑर्थोगोनल फैमिली इज, कितना आएगा, इससे कर दो रिप्लेस, किससे, इसके जगह पर कर दो रिप्लेस इससे, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बटा में डी आर इज इक्वल टू आर कॉट थीटा। मैं इसको सोल्व कर दो, यहाँ से क्या आएगा अब, या फिर और यहाँ से टेन थीटा डी थीटा और माइनस आर पहले से रहेगा, ये वाला एक से एक आर कट जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से क्या बचेगा, डी आर, या फिर और माइनस टेन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी आर बटा में आर, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या आ जाएगा, वी गेट माइनस ऑफ इसका क्या आएगा, माइनस एल एन कॉस थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू एल एन आर प्लस एल एन सी, यहाँ से क्या आ जाएगा, एल एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एल एन आर इंटू सी, दिस इम्प्लाइज आर सी इज इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर आर इज इक्वल टू बी कॉस थीटा वेयर बी इज इक्वल टू 1 बटा में, ठीक है ना, ये मेरा आएगा इसका ऑर्थोगोनल फैमिली, ठीक है। टाइम कितना हो गया, और क्वेश्चन करेंगे फिर करें नेक्स्ट वीडियो में, चलो करते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में हो गया 25 मिनट। तब तक के लिए बाय बाय, इसको पढ़िएगा, इस पर और करेंगे क्वेश्चन अगले वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा।